हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरे श्रृंगार का सामान जो आज मैं पहनने वाली हूँ। आज है करवा चौथ। ये मेरे करवा चौथ का व्लॉग है, थोड़ा लेट है बट सॉरी। यहाँ मैं और मम्मी रेडी हो चुके हैं। यहाँ हम पूजा की अपनी विधि शुरू करने वाले हैं। मैंने मम्मी के साथ यहाँ पे रह के ये करवा चौथ रखा है पहली बार। वैसे मेरा मूड नहीं था रखने का, सडनली मेरा मूड बना। मैं कल्याण जाने वाली थी बट मैंने सोचा इस बार से मैं भी शुरू कर देती हूँ करवा चौथ रखना। तो मैंने यूँ ही मम्मी को बोला, मैंने बोला मम्मी मैं सोच रही हूँ मैं भी करवा चौथ रखती हूँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे रख लो। तो मैंने बोला ठीक है मैं रखूँगी, लेकिन मैं यहीं पे रखूँगी, मैं कल्याण में नहीं, क्योंकि मुझे देखना है कि आप कैसे पूजा करते हो। तो मैं फ़र्स्ट टाइम में देख लूँगी, तो अगली बार से मैं अपना सीख के अपने आप से वहाँ पे पूजा करूँगी। तो मैं बोलती हैं कि ठीक है मैं पूछ लेती हूँ, एक भाभी है उनसे कि यहाँ अपने घर पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो मैंने बोला यार मम्मी, करवा माता की कहानी में ही हम पढ़ते हैं कि वो जो रहती हैं वो अपने घर पर ही करवा चौथ करती हैं, अपने मायके में। तो मैं बोलती है अरे हाँ वो तो है। तो मैंने बोला फिर मैं क्यों नहीं रख सकती, रख सकते हैं अपने मायके में भी करवा चौथ। तो उसके बाद फिर कंफर्म हुआ कि करवा चौथ का हमें व्रत रखना है। फिर हम साड़ी लेने गए। मम्मी ने बोला अपने मनपसंद की साड़ी ले लो। साड़ी मुझे रेड नहीं मिली, मुझे यही साड़ी अच्छी लग गई तो मैंने यही ले लिया, क्योंकि जस्ट 1 डे बिफोर मैंने साड़ी ली है। तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं जाके कहीं ढूंढ सकूँ रेड कलर की साड़ी, क्योंकि मुझे उसका ब्लाउज़ भी बनवाना था। देन यही साड़ी मैंने ली। बहुत लोग बोल भी रहे थे रेड नहीं पहना, रेड नहीं पहना। यार मेरा भी बहुत मन था रेड पहनने का बट नहीं पहन पाई, क्योंकि मुझे रेड नहीं मिला। 1 डे बिफोर अगर मैं लेने जाऊंगी सोच समझ के कि मुझे करवा चौथ रखना है और मुझे साड़ी अब लेनी है, तो नहीं मिल पाता है, ऐसा नहीं मिला इसलिए मुझे भी। तो मुझे यही साड़ी पहनना पड़ा। ये साड़ी भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी मस्त थी और कंफर्टेबल जोन में थी मेरे, क्योंकि मुझे अपने लड्डू को भी कैरी करना था। मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी। मम्मी ने बोला भी मुझे कि कोई और ले लो ये वो। मैंने बोला मम्मी मुझे मेरी मनपसंद की मिल नहीं रही, और जो मनपसंद की है वो उसका कलर रेड नहीं है, तो मैं भी क्या करूँ, मुझे यही साड़ी लेनी है। चलो छोड़ो अब सारी चीज़ें, मैं इसी साड़ी में पूजा करूँगी। मेरा जो चुनरी है वो तो रेड है ना, बाकी सब तो श्रृंगार जो है वो रेडी है। तो उसके बाद मम्मी बोली अच्छा ठीक है। फिर ये देखिए मम्मी जिस तरह से करती हैं, चौकी रखती हैं वहाँ पे, फिर पहले स्वास्तिक बनाती हैं 5 जगह। मैं मम्मी को देख देख के सारी पूजा कर रही थी। स्वास्तिक 5 जगह बनाना रहता है। फिर वहाँ पे जहाँ जहाँ हमने स्वास्तिक बनाया है वहाँ पे 5 पान के पत्ते होते हैं। यहाँ पे मेरी करवा माता हैं। मम्मी ने वो फ़ोटो दीवार पे लगाते हैं, तो मम्मी ने वैसा लिया है, तो मम्मी सामने अपना चिपकाई हुई हैं। उसके बाद पान के पत्तों को रख के उस पर 5 सुपारियाँ रखनी होती हैं। बीच में हमारे गणपति बप्पा होते हैं और चारों साइड हमें फिर 4 फल, 4 मिठाइयाँ, और उनमें से भी 3 मिठाई बाज़ार से लेती हैं मम्मी, और एक मम्मी बोलती हैं कि जो चावल की मिठाई है वो हमें खुद से बनाना होता है। तो मम्मी ने बनाई थी चावल वाली मिठाई, क्योंकि उसे हमें रोस्ट करके नहीं बनाना होता है, भिगो के बनाना होता है, ऐसा कुछ करके मम्मी बनाती हैं। तो यहाँ पे हम सब चढ़ा चुके हैं। और हाँ, रोरी रक्षा ये सब यूज़ होता है। तो जो हम सुपारियाँ रखते हैं ना वहाँ पे। और हाँ, 4 कलर के चावल, मम्मी चावल कलर करती हैं। एक ऑरेंज कलर का चावल कलर करती हैं, एक वाइट रहता है, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। ये 4 कलर के चावल भी होते हैं। तो यहाँ हम जितनी चीज़ें रखते हैं वो सब इन चारों जगह पे चढ़ानी होती है। और गणपति बप्पा के पास भी, गणपति बप्पा के पास हर चीज़ नहीं चढ़ानी होती, लेकिन मुझे नहीं पता था तो मैं मम्मी को देख देख के कर रही थी। बट मुझे लगा मम्मी ने भी सब चढ़ाया तो मैंने भी सब चढ़ा दिया था। तो बाद में मम्मी ने बोला नहीं, मैंने 5 मिठाई रखी थी, क्योंकि एक मिठाई ऐसे करके अपने पूजा के बाद पति को देना होता है। तो मैंने तो सब चढ़ा दिया था। तो अलग से मुझे वापस से फिर लड्डू एक ही बचा था, फिर मतलब एक लड्डू था और एक पेड़ा था, तो वो करके देना पड़ा। फिर गौरा माँ नीचे हैं, यहाँ पे जो पार्ट है उनके नीचे, यहाँ पे फिर नीचे ये पान का पत्ता रख के उस पर माँ गौरी को स्थापित करके उनकी पूजा करनी होती है। मम्मी गांव से गौरा माँ, क्योंकि हम जो गौरी बनाते हैं वो गोबर से बनाते हैं, नहीं तो सुपारी भी रख सकते हैं मम्मी ने कहा। लेकिन मम्मी लेके आई थी, गाँव गई थी तो मम्मी गौरी माता, तो उन्होंने एक गौर अपने पास रखा, एक गौर मुझे दिया। फिर हमने पूजा की। और करवे में यहाँ पे मम्मी चूड़ा नहीं भरती हैं, करवे में पानी होता है, उसमें पंचमेवा होता है, शक्कर थोड़ी सी होती है, उसके ऊपर फिर शक्कर का दिया होता है, शक्कर का जो उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है उसमें शक्कर होती है, और फिर उसके ऊपर दिया रखती हैं मम्मी। और हम एक कलश भी रखते हैं, मम्मी कलश रखती हैं। कलश में आप देख सकते हैं नारियल है, चुनरी है, और कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का होता है, शक्कर होती है, पंचमेवा होता है और हल्दी कुमकुम होता है। और सॉरी, करवे में भी हल्दी कुमकुम होता है, ये मैं बताना भी भूल गई।
तो यहाँ इस विधि से फिर पूजा हम करते हैं, आप देख सकते हैं। और 7 दिए होते हैं, 7 में से 5 दिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जलाते हैं, एक गणपति बप्पा के पास और चारों कोनों पे, और एक दिया होता है माँ गौरा के यहाँ पे, वहाँ जलाते हैं। और एक और जो दिया होता है वो जब हम चांद को अर्घ देते हैं और जब हम देखते हैं छलनी में से अपनी पति परमेश्वर को, तब यूज़ करना होता है। लेकिन मैंने सब साथ में ही जला दिया था सारे दिए, मुझे पता नहीं था अगेन। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, पहली बार है, और वो दिया ऐसे रहने दो, उसको ही यूज़ कर लेना। मैंने बोला ओके मम्मी। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दिए भी प्रज्वलित कर रही हूँ दीप, और यहाँ पे हम चढ़ा रहे हैं दियों को। यहाँ थोड़ा सा मुझे ना डर लग रहा था क्योंकि सारे फल वल रखे हैं ना, तो ऐसा साइड में ऐसा जगह मुझे नहीं दिख रही थी अच्छे से कैसे रखूँ। तो फिर मैंने पहले रख दिया था, फिर जो आंटी है उन्होंने अच्छे से बैलेंस करके रखा। यहाँ सारी सामग्री माता को अर्पित करने के बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद, जो श्रृंगार का सामान है ये अब हम माता करवा को अर्पित करेंगे। मम्मी की थाली वहाँ पे है और यहाँ पे मेरी, और ये सारा जितना भी सब किया है सब मम्मी ने ऑलरेडी करके रखा हुआ था। इसलिए मतलब मेरा था कि यहाँ पे होने का ये भी बेनिफिट है क्योंकि लड्डू छोटी है ना, तो यहाँ सब काम ऑलमोस्ट मम्मी करके रख दी थी, पूरी तैयारियाँ मम्मी ने करके रख दी थी। मैं आई सिर्फ मैं बैठ के तैयार होके पूजा की हूँ। हाथ जोड़ना रहता है। एंड यहाँ पे मैं आचमन कर रही हूँ भगवान जी की। यहाँ पे सारा ये जो हमने नहीं, मम्मी ने बनाया है खीर और हलवा पूरी माता को रोट चढ़ाने के लिए, वो भी अर्पित कर दिया है। यहाँ मैं धूप बत्ती जला रही हूँ। अब उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कहानी। का मम्मी का यहाँ पे लड्डू फूट गया है, इसलिए इस लड्डू को मैं बांध के रख रही हूँ कि जो मुझे फल और मिठाई अपने पतिदेव को देनी है, ये वो मिठाई है, फूट गई थी थोड़ी, तो वापस मम्मी ने कहा इसे बांध के रख दो। ये मैं यहाँ पे अपनी करवा माता की कहानी शुरू कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया बनाकर 13 बिंदी लगाएं, फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर ये कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पैरों में पड़कर वो करवा उनको दे दें। इसके बाद 13 दाने गेहूं और पानी थोड़ा अच्छे से मुंह बनाओ। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उनके पास पहुंचा दें। करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, खरुआ बेचने वाली कुम्हारी,
महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य दे। मांधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे करने से सभी विघ्न दूर हो जाए। श्री कृष्ण ने रुको, मैं हे महाभाग, श्री पार्वती जी ने भगवान अंजलि शंकर बाहर है। यही प्रश्न किया अंजलि था। बाहर गई है। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वरारे, हे वराराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्यमान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी जी का पूजन किया। के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती ने अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन, धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार की श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। दूसरी कहानी एक ही कहूँ, पूरा पढ़ देती। ये पीछे रखो अपना। 4 कहानी एक ही कहूँ, पूरा एक है ना? हाँ, पूरा एक कहानी पूरा बोलो। दूसरी कथा यहाँ पे सारी पूजा की विधियाँ और सब सामग्री माता रानी को अर्पित करने के बाद मम्मी ने दिया करवा माता को अर्घ। और मम्मी ने कहा पहले तुम देख लो कि कैसे कर रही हूँ मैं। 4 बार मम्मी ने अर्घ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अर्घ दिया माता करवा को, आप देख सकते हैं। अर्घ देने के बाद हमने की आरती, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम वेट कर रहे थे चंदा मामा का बेसब्री से आरती के बाद में कि चंदा मामा निकले और हम उनको देख के, अर्घ दे के और पति परमेश्वर को देख के अपना व्रत खोलें। लेकिन दिक्कत ये हुई कि यहाँ बारिश हो गई थी, तो यहाँ पे जल्दी हमें दिखे नहीं चंदा मामा। गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा,
अधुवन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। गण की हवंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हाँ, आरती के बाद होती है पतियों की पूजा। यहाँ मम्मी कर रही है पापा की पूजा, जिनके लिए ये व्रत हम रखते हैं। मम्मी ने रखा है पापा के लिए और मैंने रखा है अपने पतिदेव के लिए। तो यहाँ पे पूजा कर रही है मम्मी पापा की, आप देख सकते हैं। पहले मम्मी ने पापा को भी ऐसे अर्घ देते हैं ऐसे राउंड करके, जैसे करवा माता के यहाँ पे किया वैसे ही यहाँ पे 4 बार करना होता है। उसके बाद जो ये फ्रूट वगैरह है, फ्रूट है और जो मिठाई है मम्मी पापा को देती हैं, और ये सारा का सारा इनको ही खाना होगा पापा को। यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो ले रहे थे। उसके बाद सेम यही रिचुअल मैंने परफॉर्म किया इनके साथ में, आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर हम चंदा मामा का वेट तो कब से कर रहे थे, लेकिन निकले नहीं थे। पापा लोग देख के भी आए थे रोड पे कि चांद दिख रहे हैं कि नहीं। चंदा मामा नहीं दिखे लेकिन, तो इसलिए हमने गांव में फ़ोन किया। मेरे जो मामा के लड़के हैं रजत, जो आए हुए थे, उन्हें फ़ोन किया और फिर हमने मोबाइल के थ्रू चांद देखा और अपना व्रत खोला। यहाँ पे देखिए मैं आरती करते हुए मुस्कुरा रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम रखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने में, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने पतिदेव की पूजा, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने इनके पैर छुए, और यहाँ पे मुझे मेरी आंटी लोगों में मेरी बहनें बहुत सता रही थी, बार बार बोलते पैर छूने के लिए। यहाँ पे मैंने भी दिया इनको फ्रूट, और फ्रूट देने के बाद वापस बोलते हैं कि वापस पैर छुओ। तो मैंने बोला कोई नहीं, आज मैं छू लेती हूँ जितनी बार छूना है, आप लोग बोल रहे हो। यहाँ पर फिर मैं दे रही हूँ चंदा मामा को अर्घ। मेरे अर्घ देने के बाद यहाँ पर मम्मी ने दिया अर्घ चंदा मामा को, जिनका हम बेसब्री से इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन वो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इसलिए। और पूजा का जो टाइमिंग था ना, वो ऊपर जा रहा था, आई थिंक कुछ 11 बज चुके थे, तो इसलिए हमें जल्दी से, कुछ 11 बजे का ही टाइमिंग था, लास्ट मम्मी बता रही थी। और फिर यहाँ पे देखिए मम्मी मेरी पापा को देख, और ये होता है सबसे प्रीशियस मोमेंट इस व्रत का, जिसमें चांद को देखने के बाद हम अपने चांद को दैट मीन्स अपने पति को। तो मेरी मम्मी की आपने स्माइल देखी कि नहीं, कितनी प्यारी लग रही थी, कितना मेरी मम्मी ब्लश कर रही थी। उसके बाद मैंने देखा, मैं तो हम दोनों ही खूब हंस रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा ना, मतलब मम्मी लोग हैं, सब हैं, तो थोड़ा सा लग रहा था अजीब सा, तो हम दोनों बस हंसे ही जा रहे थे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने